डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर वर्कशॉप प्रैक्टिस टू मशीन शॉप के हवाले से है, जिसमें जो है वो हमारी क्लास सेकेंडरी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी एंड वेल्डिंग। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर एंड इट्स पार्ट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बेरिंग टूल्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने बेरिंग टूल्स पढ़े। आज हम जो है वो वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे, जो कि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मशीन शॉप के अंदर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, जो कि हम रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जो है वो जॉब्स को चेक करने के लिए। वर्नियर कैलिपर जो है एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मिलीमीटर के जो है वो 100वें 7वें इंच तक जो है एग्जैक्ट डिमेंशन हमें जो है बताता है। अगर हम स्टील रूल के ऊपर जो है वो 1 इंच को 1 मिलीमीटर को मुख्तलिफ जो है वो ज़्यादा हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दें तो उसको पढ़ना नामुमकिन होता है। इसलिए हम जो है इसको पढ़ने के लिए जो है वो वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर में है तो पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्नियर कैलिपर के हिस्सों के नाम। इसमें सबसे पहले जो है वर्नियर कैलिपर का हिस्सा जो है वो मेन स्केल। मेन स्केल क्या चीज होती है? ये जो आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर ग्रेजुएशन की होती है, इसको कहते हैं मेन स्केल। इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इंचेस के अंदर और मिलीमीटर्स के अंदर जो है इसको डिवाइड किया होता है। मेन स्केल के ऊपर जो है वो ग्रेजुएशन की होती है। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है वर्नियर स्केल। ये जो इसका हिस्सा मूव कर रहा है, इसके साथ ये वाला जो पोर्शन है जिसके ऊपर जो है रीडिंग की होती है, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर जो है वो इसकी एक तो लीस्ट काउंट लिखी होती है और दूसरा इसको जो है वो हिस्सों में जो है वो तकसीम किया होता है। तीसरा इसका पार्ट है एक्सटर्नल जाज। एक्सटर्नल जाज, ये जो जबड़े हैं इनको कहते हैं एक्सटर्नल जाज। ये किसी भी वर्कपीस का जो है वो एक्सटर्नल डाया जो है, बैरूनी डाया जो है वो चेक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोअर जाज भी जो है कह सकते हैं। इंटरनल जाज, ये जो ऊपर वाले जबड़े आपको नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं इंटरनल जाज। या किसी भी जो है वर्कपीस की अंदरूनी डायमीटर को चेक करने के लिए हम इन इंटरनल जाज का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम अपर जाज भी कह सकते हैं। उसके साथ है जी लॉक नट। ये आपको जो है एक छोटा सा जो है वो स्क्रू नजर आ रहा है, इसको कहते हैं लॉक नट। इसके ऊपर नर्लिंग की होती है। जब हम अपने इसको मतलूबा पैमाइश के मुताबिक खोल लेते हैं, उसके मुताबिक इस स्क्रू को टाइट कर देते हैं तो ये जबड़ा जो है वहाँ पे फिक्स हो जाता है, हमारी रीडिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। अगर जी डेप्थ बार, ये जो पोर्शन जब हम इसको मूवेबल जगह को जो है वो मूव कराते हैं आगे, तो ये आपको जो नज़र आ रही है स्लाइड, इसको कहते हैं डेप्थ बार। ये बेसिकली जो है किसी भी वर्कपीस की गहराई को चेक करने के लिए, किसी होल के अंदर आपने जो है वो गहराई चेक करनी है तो उसके लिए जो है इसको इस जो है डेप्थ बार को इस्तेमाल करते हुए उस वर्कपीस की जो है वो हम गहराई जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इससे हम जो है वो किसी जॉब का लेंथ चेक कर सकते हैं, उसका इंटरनल जो है वो डायमीटर चेक कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं और उसकी गहराई जो है वो हम इससे मालूम कर सकते हैं। इसको यूज करने का तरीका, मेथड ऑफ यूजिंग मेथड या जो है वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने का जो है वो तरीका था कि हम इसे रीडिंग जो है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं। इसमें जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि एक होती है मेन स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल है इसके साथ नीचे वर्नियर स्केल के ऊपर इसकी लीस्ट काउंट जो है वो लिखी होती है कि इसकी लीस्ट काउंट कितनी है। ये जो मेरे हाथ में वर्नियर कैलिपर है इसकी लीस्ट काउंट जो है वो 0.05 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट जो है वो 0.05 मिलीमीटर जो है इस वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट होती है कि वो कम से कम मकदार जो कि हम इस वर्नियर कैलिपर से जो है चेक कर सकते हैं, वो इसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वो कम से कम मकदार या वो कम से कम पैमाइश जो कि हम वर्नियर कैलिपर से जो है ले सकते हैं, वो इसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। अगर जैसे ये जीरो एरर इसका बताते हैं आपको, जब भी आपने इसको यूज करना है तो हमने इसका चेक करना है कि हमारा वर्नियर के अंदर जो है एरर तो नहीं है।
अगर जो है हमारी वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन मेन स्केल की जो है वो ज़ीरो वाली लाइन के साथ कंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा वर्नियर कैलिपर जो है वो ठीक है, इसके अंदर एरर नहीं है। अगर जो है ये ज़ीरो वाली लाइन डिस्टर्ब है, थोड़े से जाज जो हैं हमारे इसके खुले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एरर मौजूद है। तो जब हम टोटल रीडिंग देते हैं तो जितना जो है इसके अंदर एरर होता है, ये जो इसके से जो है वो हम इसके माइनस कर देते हैं, तो हमारी जो है वो टोटल रीडिंग आ जाती है। अगर ये मेन स्केल रीडिंग हम जब इसको जो है वो पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर को, ये मेरे हाथ में जो है वो सिलेंडर है, अगर हम इसका जो है वो डेप्थ जो है वो फाइंड करते हैं, ये देखिए मैं इसके अंदर जो है वो फिक्स करूंगा, ये सिलेंडर जो है इसके अंदर फिक्स किया, तो अब हम इसको जो है वो पढ़ेंगे तो ज़ीरो वाली लाइन जो है कहाँ पे कंसाइड कर रही है, हमने जो है मेन स्केल की किस लाइन के साथ जो है वो कंसाइड कर रही है हम चेक करेंगे। तो ये ज़ीरो वाली लाइन जो है 25 को जो है वो कंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी रीडिंग जो है वो 25 मिलीमीटर है, हमें इसमें जो है वो कुछ प्लस माइनस की जो है वो ज़रूरत नहीं आएगी, यानी हमें इसको जो है वो कह सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट रीडिंग जो है वो 25 मिलीमीटर है। आगे जाते हैं जी कि अगर जो है ये जो है इसको मैं जो है इसके अंदर फिक्स करके आपको रीडिंग बताता हूँ। अब मैंने ये जो है वो चाक इसके अंदर जो है वो फिक्स किया है, तो अब हम इसकी जो है वो रीडिंग जो है वो चेक करते हैं। अब हमने देखना है कि ज़ीरो वाली लाइन जो है वो मेन स्केल की कौन सी लाइन को जो है कंसाइड कर रही है। तो ये ज़ीरो वाली लाइन जो है ये 55 और 56 के दरमियान में है, तो हमारी मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 55 मिलीमीटर है। अब हम यहाँ पे जो है वो इसकी लिख लेते हैं कि मेन स्केल की हमारी जो रीडिंग है वो है। उसके बाद हमने पढ़ना है कि हमारे जो है वो वर्नियर स्केल के ऊपर जो है वो कौन सी लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है इस मेन स्केल की लाइन के साथ। अब हमारी वर्नियर स्केल की देखना है कौन सी लाइन जो है मेन स्केल की लाइन को टच कर रही है, तो ये 4 वाली लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है इसको हमारी मेन स्केल की लाइन को। तो हम जो है इसे पीछे देखेंगे, ये टोटल जो है वो कितनी जो है वो लाइंस हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है वो लाइंस हमारी जो है इससे पीछे हैं। तो हम जो है वर्नियर स्केल की हमारी रीडिंग जो है इसको लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे, तो हमारी जो है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो निकल आएगी। तो ये है हमारा, क्योंकि ये वर्नियर स्केल की हमारी रीडिंग जो है वो 9 है, तो हम जो है जब इसको वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालनी है तो मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग विद लीस्ट काउंट, तो हमारी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसको लीस्ट काउंट के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी आगे इसकी रीडिंग जो है वो निकल आएगी। तो ये 0.45 मिलीमीटर होगी। अब हम चलते हैं टोटल रीडिंग की तरफ, तो हमने जो है वो टोटल इसकी जो है रीडिंग कैसे जो है फाइंड करनी है। हम मेन स्केल जो की रीडिंग जो हमारी है उसके अंदर जो है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग को जो है वो प्लस करेंगे, तो ये हमारी टोटल रीडिंग जो है वो निकल आएगी। तो टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो हमारी ये रीडिंग जो है वो 55.45 मिलीमीटर जो है इसकी टोटल रीडिंग जो है इसको सफर करेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वर्नियर स्केल के बारे में, इसके पार्ट्स हमने पढ़े। उसके अलावा जो है हमने इसका रीडिंग मेथड पढ़ा कि इससे हमने जो है वो रीडिंग कैसे लेनी है, क्या जो है वो पैमाइश कैसे करनी है। तो उम्मीद है आपको जो है वो ये चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।